मनोहर सरकार तरक्की अपार। मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल चुकी है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने कामकाज की परिपाटी ही बदल कर रख दी है और सीएम के नेतृत्व में जहां अपराधों पर अंकुश लगा है, तो वहीं मनोहर सरकार ने हर बच्चे को उच्चतम शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। आपने 9 सालों के कार्यकाल में सीएम मनोहर लाल ने सभी का ख्याल रखा और सूबे के उद्योगों में लाखों युवाओं को रोजगार मिला है, जिससे मनोहर सरकार के कार्यकाल का फर्क साफ दिखाई दे रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 9 सालों में बदली हरियाणा की तकदीर और तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे को साकार करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। पूरे प्रदेश के लिए सीएम मनोहर लाल ने धन वर्षा करके विकास के कार्यों को गति दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि भाजपा जो वादे करती है उसे हर हाल में पूरा करती है। सीएम मनोहर के मुताबिक पूरा हरियाणा मेरा परिवार है और समान रूप से प्रदेश का विकास करके ये सिद्ध भी कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने बदली परिपाटी। दरअसल 9 साल पहले जनता में पिछली सरकारों के प्रति ये सोच बनी हुई थी कि जहां का मुख्यमंत्री होगा वहीं विकास होगा, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने इस परिपाटी को पूरी तरह से बदल दिया है। जिसकी अब हरियाणा की जनता भी सराहना कर रही है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा बदल रहा है। सरकार का जहां विकास पर फोकस है, तो वहीं भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी कारगर और साहसिक कदम उठाए गए हैं। आपसे मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरीज भी होती हैं, कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लोग जो है भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी हम सख्ती भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो आज तो मैं केवल इस विषय पर आपसे बात करते हुए कि आपका अनुभव आज से 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं होती थी और आज उसके 10 साल के बाद हमारे 9 साल के 9.5 साल के शासन करने के बाद क्या कोई परिवर्तन आपको लगता है अथवा नहीं है? अगर परिवर्तन लगता है तब भी आप हमारी जानकारी में लाएं, और अथवा कोई कठिनाई आती है उसके बारे में भी आप हमको बताएं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कामकाज का ट्रेंड बदलकर नौकरियों से लेकर तबादले तक में पारदर्शिता कायम की है। सीएम के नेतृत्व में अपराध पर लगा अंकुश। बता दें कि हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के चलते डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर और बाबुओं की जी हुजूरी नहीं करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास परक सोच के कारण हरियाणा में जितने भी ऐप शुरू हुए हैं, उससे भ्रष्टाचार पर तो लोग लग ही रही है, साथ ही सरकार और जनता के बीच का गैप भी खत्म हो रहा है। सीएम मनोहर लाल की सोच से उपजी डिजिटल योजना का ही कमाल है कि हरियाणा के सरकारी दफ्तरों को दलालों और बिचौलियों से मुक्ति मिली।
वहीं जनता के कठिन परिश्रम से कमाए गए धन की भी बचत हुई है। हर बच्चे को उच्चतम शिक्षा सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा हमारे समाज का मौलिक अधिकार है और सरकार प्रतिबद्ध है कि हर एक बच्चे को उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वो उन्नत, समर्पित और समर्थ नागरिक बन सके। सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बताते हैं कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक याचिका में पिछली सुनवाई के दौरान किसी वजह से नया एफिडेविट कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर दिया, जबकि सारी कमियां मई माह में ही पूरी की जा चुकी थी। बता दें कि शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन सभी स्कूलों में पीने का पानी, लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, जहां इनकी कमी थी। इसके लिए सरकार ने 49 करोड़ आवंटित किए। इसके अलावा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक 1738 करोड़ में से 580 करोड़ दिए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3 विधेयक पेश किए गए। इनमें हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा पिछड़े वर्ग सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और हरियाणा निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 शामिल है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को सदन में सरकारी संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि जनता से राज्य गीत के लिए आवेदन मांगे गए थे। प्राप्त हुए कुल 204 आवेदनों में से 3 गीतों का चयन हुआ है। सदन के सदस्यों के द्वारा इनमें से एक का चयन किया जाएगा। उसे 1 साल के लिए राज्य गीत का दर्जा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यद्यपि हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावनधरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर इन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। हमारे पास 3 विकल्प हैं जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मैं इन 3 विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं। सीएम मनोहर लाल ने सभी का रखा ख्याल। बता दें कि पिछले 9 सालों में मनोहर लाल सरकार ने इंसानों के स्वास्थ्य के साथ साथ पेड़ पौधों का भी ख्याल रखा है। वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के लिए 2500 रुपए वार्षिक राशि तय की गई है। बिना खर्चे और पर्चे के मनोहर सरकार ने 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है।
पात्रता परीक्षा लागू करके युवाओं को बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं से छुटकारा दिलाया है। उद्योगों में लाखों युवाओं को मिला रोजगार। बता दें कि हरियाणा प्रदेश में 1,59,622 नए उद्योग लगे, जिनमें 13 लाख युवाओं को रोजगार मिला। 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए, जिनमें से 7 पर काम पूरा हो चुका है। वहीं बिजली और पानी को लेकर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उसे खत्म करते हुए मनोहर लाल सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 18 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया और महारा गांव जगमग गांव योजना के 5,681 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का मनोहर काम किया। मनोहर सरकार के कार्यकाल का साफ दिख रहा फर्क। पिछली सरकार के समय जो कुछ होता था और आज जो मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, ये फर्क साफ दिखाई देता है। पिछली सरकार में भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद होता था, जिसे मनोहर लाल सरकार ने निजात दिलाई है। पहले दबंग लोगों के द्वारा गरीब व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता था। अब किसी गरीब आदमी के ऊपर होने वाले अन्याय को सहन नहीं किया जाता। सीएम कहते हैं कि हमारी सरकार में सबको न्याय मिलेगा और सबको अपना अधिकार मिलेगा। सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का